नहीं मैं रखे यार हमारा एमपी कैसा हो जैसा हो अगे ना कर कैमरा के यार तो काम करता कुछ है नहीं फोटो खेदा नहीं घंटा घंटा चलो साइड 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 नहीं लाई है आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे साथ हैं बहन तुम्हारे साथ है जिंदाबाद तुम्हारे साथ है जिंदाबाद बहन तुम्हारे साथ है जिंदाबाद बहन तुम्हारे साथ है 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 चलो भाई साहब चलो चलो वेट कर रहे हैं सर साइड में वाला भाई जिंदाबाद हमारी जिंदाबाद हमारी जिंदाबाद हमारा एमपी कैसा है जिंदाबाद जाओ 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 तुम्हारी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद तुम्हारी जिंदाबाद राम कुमार निरंकारी जी संत नगर कॉलोनी के जिंदाबाद आ जाओ जाओ सभी को आगे बढ़ाओ बंदी जाओ जाओ बहन कुमारी जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद बहन शैलजा जिंदाबाद बहन शैलजा जिंदाबाद बहन शैलजा जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी फोन करे चल मस्त एक बार सारे
जैसे जैसे इस चुनाव का, लोकसभा चुनाव का समय आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, 7 चरण हैं, ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का कितना ही वो चाहे लेकिन गिरता चला जा रहा है। बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे इन्होंने, 400 पार, लेकिन अब मीडिया भी दिखाने लगा है कि बहुत नीचे आने लगे हैं। तो साथियों, ये चुनाव जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बेशक राम मंदिर का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, मंदिर पूरा हुआ नहीं लेकिन उसका उद्घाटन किया गया और खुद शंकराचार्य बोले कि जो मंदिर अभी अधूरा है हम उसके उद्घाटन में नहीं जाएंगे, केवल और केवल राजनीति के लिए। अभी भी आप देख रहे हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की दिन ब दिन और ज़्यादा बौखलाती चली जा रही है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके भाषण आप सुनते जाइए, हर रोज़ एक नया, वो जो बोलते हैं नीचे स्तर पर बोलना शुरू हो जाता है। कभी हमारी बहनों के मान सम्मान पर जिस तरह से टिप्पणियां की जाती हैं, मंगलसूत्र पर टिप्पणी की जाती है, एक राज्य में कुछ कहते हैं, दूसरे राज्य में कुछ कहते हैं, बौखलाहट। और इसी को आपने देखा हरियाणा में भी, इनकी बौखलाहट का नतीजा आपने देखा कि कैसे आखिर में एकदम मुख्यमंत्री बदल दिए। उन्हें मालूम था कि इस सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है और आज भी नाम के नए मुख्यमंत्री हैं, वही व्यवस्था, वही कार्यशैली, सब कुछ वही चल रहा है। आम जनमानस से आप निकल कर बात करेंगे तो सब यही कहते हैं कि इनकी सरकार तो बस जा ही जा रही है। और आप देखेंगे कि केंद्र में भी वही हाल होगा जो इंडिया शाइनिंग का हासिल हुआ था 2004 में, क्योंकि नीचे का जो अंडर करंट है उसको ये पहचान नहीं रहे। और हम अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चेहरा देखें, ना कोई विकास हुआ, ना कोई साथ हुआ। किसानों के साथ तो अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर की ऐसा बर्ताव किया गया जैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया, किसानों को प्रताड़ित किया गया। और आज आम नागरिक को, गरीब को ये परिवार पहचान पत्र के चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया। युवा को कुछ दिख नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चाहे देश की बात करें, हमारे अपने राज्य की बात करें, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं कुछ। आज हम कालांवाली मंडी में थे तो हमारे वो जो पल्लेदार भाई और बहन, मजदूर, गरीब से गरीब, उन्होंने हमारे सामने क्या बात रखी। कोई 10वीं पास थे, कोई 12वीं पास थे, और वो कहते कि देखो हमारी मजबूरी, हमको इस तरह से श्रमिक बन के काम करना पड़ रहा है, ना पूरी लेबर मिलती। हमारे बच्चों का क्या होगा? सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, 10वीं 12वीं पास करके उनको ऐसे लेबर करनी पड़ती। तो व्यथा बहुत है, मैं भाषण नहीं दूंगी, मुद्दे बहुत हैं। चाहे हम स्थानीय मुद्दों की बात करें, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल में देखने को। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो ये एक और ढकोसला किया गया स्वच्छ भारत के नाम पर, जहाँ निकलो गंदगी ही गंदगी है। इसमें
भी पता नहीं कितना भ्रष्टाचार हुआ। हरियाणा में मिलीजुली सरकार बनी, सबको पता था, बच्चे बच्चे को पता था कि चुनाव आएगा, इनका गठबंधन टूटेगा, तोड़ेंगे। और आज वही हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही जजपा और भाजपा में। एक ही सिक्के के दो पहलू। तो लोगों में जहां एक और बेहद नाराजगी, वहां दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह, लोगों को विकल्प केवल कांग्रेस में नजर आ रहा है। और हम, हमारे साथी, हमारा गठबंधन आप पार्टी के साथ, लेफ्ट पार्टीज के साथ, अन्य पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है। और हमारा गठबंधन ये चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में एक सीट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से लड़ रही, बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है जो, और मीडिया के मेरे साथियों से कहूँगी कि ज़मीनी हकीकत देखिए, 10 की 10 सीट हमारा गठबंधन जीतेगा। भैया जी, आपका जो मुद्दा पहले होता था महंगाई का और उसका, लेकिन आजकल एक नया मुद्दा चल रहा है आरक्षण को लेकर के। वो आरक्षण को लेकर के जैसे कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के जो सीएम उनमें भी समन भेजा है दिल्ली पुलिस ने, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है कि आरक्षण किस मुद्दे को? देखो, आरक्षण के बारे में भाजपा और ये आरएसएस के लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म होगा, कभी कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं आरक्षण को हम बंद नहीं करेंगे। तो ये कब, कहाँ पर, किस जबान से क्या बोलें किसी को मालूम नहीं पड़ता है। समय के मुताबिक, जगह के मुताबिक इनका रूप बदल जाता है। अगर बात की जाए तो 8-9 सीटों में से 8 अनाउंस हो चुकी हैं, दावा में पेश काम एक सीट पर है, विचार हो रहे हैं, जल्द हो जाए। मैडम, आपके साथी और अब आपके प्रतिद्वंदी अशोक तंवर, उनका आप पर आरोप ये है कि 26 साल हो गए आप सिरसा को दबाने छोड़ गए, ये उनका आरोप है। कांग्रेस पार्टी में कोई किसी को लावारिस नहीं छोड़ता, सिरसा के लोग जानते हैं। और देखो, अब कोई कुछ भी कैसा भी आरोप लगाए, उन चीज़ों में वो है नहीं। सिरसा के लोग मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, तो इसमें कोई सफाई देने की बात नहीं है। लगातार हमारा संपर्क बना रहा है, हर तरह से हमारा अपना परिवार है, पुराने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार है। तो इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं होता जब कहने की बात। नॉमिनेशन में आने से पहले फाइल करेंगे। अशोक तंवर ये कहते थे कि जो भी आएगा जमानत जब्त होगी, तो अब जमानत जब्त किसकी करवाएंगे? बात ये है कि हमारा, मेरा व्यक्तिगत रूप से सिरसा के लोगों पर और हमारे लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है। और आज के दिन हमारा सबका विश्वास है कि सिरसा के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मैं हूँ। मुझे विश्वास है कि सिरसा के लोग मुझे संसद में। मैडम, क्या वजह है कि श्रुति चौधरी की टिकट किस वजह से कटी? तो पार्टी में तरह तरह की बातें होती हैं, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी फैसले होते हैं कि किसको कहाँ से टिकट मिले। तो ये बात है, कभी लगता है कि आज के दिन कुछ नहीं। आपको याद होगा 89 में जब मुझे टिकट नहीं मिली, तो उसमें उस समय कुछ लोगों को लगता था, लेकिन 91 में मुझे फिर मिली और मैं फिर यहाँ से जीती। तो ये देखो, राजनीति में ये चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं। हमें विश्वास है श्रुति जी को आगे फिर से अच्छा मौका मिलेगा। नाराजगी दिखाई दे रही है, क्या उनको बनाया जाएगा? एक बार मायूसी होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक बात। आप नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे? 1 तारीख। पिछले 10 सालों में सिरसा जिला नशा तस्करी में पूरे प्रदेश में नंबर 1 बन गया। लेकिन ये अहम मुद्दा है, लेकिन ना बीजेपी उठा रही है, ना किसी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मैंने कालांवाली में भी इसके बारे में बोला था, और ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा खास तौर से सिरसा के लिए, क्योंकि बॉर्डर्स आज के दिन हमारा युवा सबसे ज़्यादा किसी बात से ग्रस्त है। और सिर्फ युवा नहीं, उनके परिवार भी। जब परिवार नष्ट हो जाते हैं, कोई युवा अपनी जान खोता है, नशे की लत में पड़ जाता है,
उसका जीवन तो बर्बाद होता है, उसके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद होता है, उसके माता पिता का आप सोचिए जो सपने संजोए होते हैं अपने बच्चों के बारे में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि ये इतना बढ़ता चला जा रहा है और सरकार और प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे? क्या वो इतने असहाय हैं? क्या कारण है? आंख मीची हुई है या फिर करना नहीं चाहते? सरकार को जवाब देना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि यहाँ का युवा पूछ रहा है कि इस नशे से कब मुक्ति मिलेगी। अब बच्चों की विधानसभा में भी उठाया था हमारे साथियों ने, तो ये इतना अहम मुद्दा है। यहाँ शिक्षा की हम बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, नशे की बात कोई कम अहमियत नहीं रखता, बल्कि सबसे बड़ी बात आज के दिन हमारे लिए है और सिरसा के लिए। क्या लोकसभा चुनाव हुड्डा शैलजा को एक साथ करेंगे? देखो, ना तो कोई वोट होता, वोट कहने की बात होती है और मीडिया में इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, अब चुनाव आया है और मैं हमेशा आपको बोलती थी कि अपने लिए, अपने प्रभाव के लिए, अपने साथियों के लिए सब करते हैं, सब नेता करते हैं कोशिश, तो वो तो चलता है, ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन जब चुनाव आता है हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली और कांग्रेस के अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर क्या करते हैं? अब उनके कोई क्या कारण है, मैंने थोड़ा सा मीडिया में ही देखा। आजकल मेरा ध्यान ज़्यादा अपने चुनाव पर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। हमारी हाईकमांड देखेगी इन बातों को, जरूर इसका संज्ञान लें। एक इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव की आप सत्ता में प्राप्त करोगे? हाँ जी, इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव में प्राप्त, क्या आप एक पूरा अमेंडमेंट सत्ता के लिए पूरा करोगे? मेरा टारगेट पूरा हो आप सरकार बनाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैंने कहा था, 2004 में भी किसी को नहीं लगता था, तब तो इंडिया शाइनिंग चल रहा था, किसी को नहीं लगता था, लेकिन एक अंडरकरंट था। आज के दिन उससे भी ज़्यादा अंडरकरंट है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कल से लेके अब तक आपने लगभग 5 विधानसभाओं में आपका एक राउंड हो चुका है। कितना लोगों में उत्साह या नाराजगी आप लोगों को नजर आई? हमको नाराजगी नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर, और हमारी तरफ लोगों का उत्साह नजर आया है। लेकिन देखो, चुनाव होता है और लोकतंत्र में सबकी बात अपने मन से वोट डालें, वो सब अपना सोच समझ कर वोट डालें। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी विचारधारा रख रहे हैं और लोगों का रिस्पांस देखकर 5 हलकों में कल हम बाकी के 4 हलके करेंगे, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और नरवाना। पहले भी थोड़ा उधर गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सिरसा की जनता पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देगी। गांधी परिवार की ओर से चुनाव प्रचार में खूब बड़ा अभी वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत टाइम है। मैम, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस तरीके से बीजेपी पेश कर रही है उसके बारे में क्या कहें? बीजेपी अपनी बात कर ले, अपनी गारंटियाँ बता दें। हम तो सरेआम पूछते हैं, अपनी गारंटी बताओ, कौन सी गारंटी पूरी हुई है आपकी? ना स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आपने लागू की, आपने कहा था, क्या हुआ उस गारंटी का? और उसके बाद आपने प्रॉमिस भी किया था, क्या हुआ उस कमेटी का? आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या हुआ 20 करोड़ रोजगारों का? कुछ जवाब दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, स्वच्छता अभियान, कहाँ है ये सारी बातें? लोगों की जेब में 15 से 20 लाख जुमले ही तो है ना, कुछ बचा नहीं है। आज इनके पास काला धन खत्म कर देंगे, कितना कैश खत्म कर देंगे। आज कितने गुना कैश सर्कुलेशन में है। जीएसटी में लोगों को फंसा दिया। किस गारंटी की बात करें? ना गरीब आदमी को कुछ मिल रहा है, ना नागरिक को कुछ मिल रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, आमदनी दुगनी करेंगे। किस गारंटी की बात करें? आज के दिन इस तरह की बात करने से पहले, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांके। मैडम, पहले 2 चरण के जो वोटिंग हुई है काफी कम परसेंटेज हुई है, क्या समीकरण आप देख रहे हैं कि सरकार के प्रति
प्रति कितनी विमुखता है, उदासीनता है। हाँ जी, फील गुड तो हो लिया कि हर बार नया ले आते हैं, ये नया ढकोसला, नई बातें, नए स्लोगन, एम्प्टी स्लोगन्स हैं, खोखली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन पर क्या है, कुछ करके तो दिखाया नहीं। 10 साल में देखो, आप बताइए, ऐतिहासिक इनको बहुमत मिला। 84 के बाद किसी पार्टी को इतना बहुमत मिले तो आपने किया क्या है? कभी 370 की बात कर दोगे, कभी 1-2 और बात कर दोगे, लेकिन आम नागरिक के जीवन को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? जब इतना मैंडेट मिला तो किसकी जिंदगी आपने बेहतर की, वो बताइए। वो तो कुछ किया नहीं है। दुख की बात यही है देश के लिए कि इतना भारी मैंडेट होने के बावजूद 10 साल में आप देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल दें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये ले गल आप बढ़िया हो गया काम। तू देखा करे बत्ती आ गए इतने तो होना है। हाँ, आगे देख आया जी। की होया गया वो बस जितना बात चल सके नहीं हो बंद कर दी सही कर रहे हैं। तो नहीं रखे यार, जिंदाबाद। हमारा एमपी कैसा हो, जैसा हो आगे ना कर कैमरा के यार। तो क्या करता कुछ है नहीं, फोटो खेदा नहीं घंटा साइड आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हैं। चलो भाई साहब, चलो वेट कर रहे हैं सर। साइड में वाला भाई। जिंदाबाद, हमारी सरकार। जिंदाबाद, हमारी सरकार। जिंदाबाद, हमारा एमपी कैसा हो। जिंदाबाद, हमारी सरकार। जिंदाबाद, हमारी
संविधान बचाना है, अपने कांग्रेस को लाना है, संविधान बचाना है, कांग्रेस को लाना। जाओ 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 जी जाओ 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 कुमारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी जिंदाबाद। जी संत नगर कॉलोनी के जिंदाबाद। आ जाओ जाओ सभी को आगे बढ़ाओ, पंजी जाओ जाओ। कुमारी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी